मैं कौन हूं? मैं आपके जैसा ही एक एसोसिएट हूं। आज से करीब 15 साल पहले मुझे मौका मिला था। अच्छा, अभी हमारे एमपी सर एंट्री ले रहे हैं, जोरदार होना चाहिए सपोर्ट। कुछ ये देख लेते हैं कि इंडिया के डिफरेंट कोने से बहुत सारे लोग इधर में मौजूद हैं। यस, तो सबसे फार डिस्टेंस जहां से काफी टाइम बहुत सारे लोग हैं, वो लोग 1 तारीख को निकले थे। 1 तारीख को ट्रेवल करना चालू किया एंड 4 तारीख को आके पहुंचे ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ऐसा जगह का से भी स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे फार डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से कितने लोग आए हैं, थोड़ा खड़े होकर अपना मौजूदगी का एहसास दिला दीजिए। तो त्रिपुरा वाले भागो। नेक्स्ट इधर में थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट और भी बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। थोड़ा और दूर से थोड़ा देख लेते हैं कितने सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र से इधर में प्रेजेंट हुए। महाराष्ट्र वाले का जोश मेरे को थोड़ा कम नजर आया। थोड़ा खड़े होके जय महाराष्ट्र। नेक्स्ट थोड़ा कौन थोड़ा ये भी देख लेते हैं। असम से कितने लोग हैं? कोलकाता से कितने लोग हैं? और कोलकाता वाले अभी तक एंटर नहीं हुए। बिहार से कितने लोग हैं? एक बिहारी 100 पे भारी। इतना आवाज में तो नहीं लग रहा है, थोड़ा हल्ला मचा के मौजूदगी का एहसास दीजिए। नेक्स्ट जो भी हो आगे प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए उड़ीसा से कितने लोग प्रेजेंट हुए? कोई जगह अगर मेरे मुंह से छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा। एमपी से कितने लोग आए? और लास्ट में जिस मिट्टी पे हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से कितने लोग मौजूद हैं? जोरदार तालियां होना चाहिए। पूरे इंडिया से कितने लोग मौजूद हैं? पूरे इंडिया से खड़े होके बैठ के मजा मत लीजिए, थोड़ा खड़े हो जाइए। पूरे इंडिया से कितने लोग मौजूद हैं? स्मार्ट वैल्यू। ये मेरे साथ मेरा होस्ट एलॉन्ग विद दोस्त को स्टेज में बुलाने जा रहा हूं। इज नॉट एन अदर वन एंड ओनली मिस्टर शायन दे। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं मिला। गुड मॉर्निंग। मैं शायन दे तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं 4 सितंबर 2024 आगरा का इस ग्रैंड प्रोग्राम में। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए आप सभी के लिए, जिन लोगों ने आज इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा सक्सेसफुल और भी ज्यादा जोड़ी बना दी। मुझे पक्का यकीन है कि आज के इस दिन में बहुत सारा लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आज इस हॉल से इस 2 दिन की प्रोग्राम से आंख में एक नया सपना लेके जाएंगे। सिर्फ सपना नहीं है दोस्तों, उस सपने को पूरा करने के लिए एक बुलंद हौसला भी इस हॉल से लेके जाएंगे। ये मुझे पक्का विश्वास रखता हूं। और आज की ये शाम बहुत खास होने जा रहा है। पूरा दिन बहुत खास होने जा रहा है। आज के इस दिन में कोई बाधाएं नहीं रहे, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। ये दिन एक्चुअली पूरा आप लोगों का ही है। ये दिन में आज पूरी दिन भर एक पल को हम लोग एंजॉय करेंगे। एक पल में हम लोग सीखेंगे, एक पल का हम लोग महत्व देंगे। अब हो अपना मेरे साथ यस नो। आज के दिन में पूरा सीटी होगा, तोड़फोड़ होगा, नाच होगा, मस्ती होगा, सीख होगा, सपना होगा। यस। और ये ग्रैंड इवेंट ग्रैंड प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाए, जिसके लिए पहले तो मैं उसके लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा। स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड ये कंपनी के लिए आज ये ज्यादा नहीं हो पा रहा, इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाए। एक बार जबरदस्त ताली तो होना चाहिए। जबरदस्त ताली होना चाहिए। जबरदस्त नहीं है, जोरदार
टीम पीने के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए जो कंपनी डेलीगेट्स के लिए, कंपनी ऑफिशियल के लिए, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को यहाँ तक कर लिया। ये कंपनी हर एक ऑफिशियल के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। प्रदीप प्रज्वलन का मतलब शुरुआत करने के लिए हमारे दीपक स्टेज में उठाने जा रहा है। हम सभी लोग पेशेंट थे, वही हमारे सबका कंपनी का माई बाप है। बताने जाऊँ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर कृष्णमूर्ति होना चाहिए। नेक्स्ट जिनको मैं सेक्शन बुलाने जा रहा हूँ वो है हमारे एचपीएल का जनरल मैनेजर मिस्टर प्रमोद यादव। नेक्स्ट हमारे ग्रेट लीडर जय दादा हर घड़ी हर पल हमारे साथ हिंदुस्तान करते हैं मिस्टर राणा सरकार। हमारे यूथ आइकॉन जिनका हर जगह में गूंज बजता रहता है हिंदुस्तान करते हैं मिस्टर पांडव भोले। जिनको बताने जाए जो एकदम उंगली पकड़ के हम सभी लोगों को बिजनेस का बहुत सारे चीजें सिखाया, उनको अधिकार से बुलाना चाहता हूँ हिंदुस्तान करते हैं मिस्टर सूरजवेद अधिकारी। जिनका अगर स्माइल देखे तो दादा बोले लीडर। हमारे और एक लीडर दादा बोले, लीडर बोले, गुरु बोले, जो भी बोले कम पड़ेगा, जो हर घड़ी साथ देते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज सबसे खास श्री नागरत्न मिस्टर आशीष दास। और एक सीनियर लीडर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ जो अगर देखते जाओ अचीवमेंट का तो बौछार लगा चुके हैं। ऑलवेज स्माइल, दुनिया में कोई टेंशन नहीं है, मस्ती बोलो लाइफ। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश। आप प्लीज नोट करो फ्रेंड्स, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में करने के लिए आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा मैंने? और ये क्या है? मेरे काम नहीं है इसलिए थोड़ा 10 बजे आ गया, 1 घंटे था इसलिए मैं ये बुलेट ट्रेन है इंडिया में एक भी नहीं है। अभी बोलिए क्या चाहिए? अभी भी इंडिया। अमेरिका का जीडीपी $36 ट्रिलियन, इंडिया का $3.8 ट्रिलियन। उन्होंने हमसे 10 गुना बहुत है। आप बोलिए क्या चाहिए आपको? इंडिया। क्यों इंडिया? ऐसे इंडिया में क्या है? आपका मन इंडिया में है, आप इंडिया में ही है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप एक जगह में आपने खाना, एक जगह को, एक प्रोडक्ट को अपने सम्मान। फेयरनेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, मॉइस्चराइजर, टोनर और क्लेंजर। But not now. When we launch, we will give you what is the market rate, what is the rate. हमारा कंपटीटर में IMC, मोडी केयर, वो उनके ये सभी प्रोडक्ट खरीदे तो कितना होगा, हमसे खरीदे तो कितना होगा। आपको you will be very happy. Ours मार्केट से हमने 100-150 रुपीस टोटल प्रोडक्ट में we up, but this we are down. If you compare with आपने ये किट हर मंथ खरीद रहा है, okay, you can also
have 3-4 customers. आपके पास 4 कस्टमर, 10 महीने आपके लिए 3 कस्टमर के साथ 30 माइल 40 माइल हो गया, एक साल में 450 माइल 500 माइल 5 DD आ गया, सिर्फ ये कितनी। अगर में शुगर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चावल चाहिए, ऑयल चाहिए, दाल चाहिए, अभी हम दाल ले रहा है, चावल ले रहा है, बट मैइज नहीं आ रहा है, करेक्ट? इमेजिन ये चीज भी कंपनी आपको दिया था। ट्रस्ट नहीं किया तो ना, सी आई तो जितना भी हमारा सीनियर है, जितना भी हमारा मैनेजमेंट है, ये जो हमको बोल रहा है, हमको सिर्फ उतना ही क्या करना है, यस और नो है? तो उसमें यस और नो एक और बट है ही नहीं। करना है तो मतलब करना है। मैं कहीं दूसरी जगह पे जाऊंगा तो क्या मुझे वहां काम नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं सीनियर पोस्ट पर रहूंगा तो क्या मुझे दूसरे को सिखाना नहीं पड़ेगा? 100%। जब मुझे वहां काम करना तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तो मेरा पूरा बेस है, मेरा पूरा सेटअप है, यस और नो? तो सेटअप को यूटिलाइज करना है, सीनियर्स को यूटिलाइज करना है, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है, तभी हम लोग मिलकर आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग का कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, थोड़ा ध्यान से, लाइफस्टाइल कुछ ऐसा चलता है कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, फीडबैक में जाते हैं, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। जब बोलते हैं दीदी क्यों नहीं है सर, आपको पता है कितना फीडबैक लगाना पड़ता है, तो बहुत बड़ा फनकारी है। औरों जैसा होकर भी हम बाइज्जत है दुनिया में, कुछ काका बाबू की तिरस्कारी है, कुछ स्मार्ट वैल्यू है PLL की अय्यारी है। अभी हम लोग जिसको बुलाने जा रहे हैं तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए। इस पूरा ग्रुप का, इस पूरा माहौल का, ये हम सभी का वो संजीवनी की तरह है, वो संजीवनी है। स्मार्ट वैल्यू का वो विराट कोहली है, स्मार्ट वैल्यू का वो रोनाल्डो है, स्मार्ट वैल्यू का युवदाई कौन है, स्मार्ट वैल्यू का सबसे दबंग लीडर वो है। और उनको जब बुलाएंगे तो चुपचाप तो बुलाएंगे नहीं, यस नहीं? छोटा सा शेर चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर होना चाहिए, ताली और सीटी होगा, हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए। Yes, ladies and gentlemen, please help me welcome on the stage the most skilled leader of Smart Value, the charismatic personality of Smart Value, the youth icon of Smart Value, the double leader of Smart Value, none other than Mr. Partha Bhai. Give a big hand for Mr. Partha Bhai. Big hand. Big round of applause for Mr. Partha Bhai. और आप लोगों को आगरा में बुलाया गया है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कंपनी मैनेजमेंट का, हमारे ऑनरेबल MD सर who has taken all the pain to come down to here and to address the audience, and I would like to thank Mr. Pramod Jadhav for giving your precious time sir, and especially जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, the host team, and especially the credit goes to our creative head, one and only Mr. Surajit Adhikari, the classical leader, and this team followed by Mr. Amarnath Bose, the beautiful architect design of this program,
जिन्होंने डिजाइन किया है मिस्टर अर्नब चौधरी, आशीष दास, जोरदार तालियां। और सुबह से जो सबकी ससुर जी बन के बैठे हुए थे, सबको रूम देना, ये हमारे सुधीर दास जी जो पूरे रात नहीं सोए, अर्नब ने पूरे कल रात भर नहीं सोए। और हमारे बीच में प्रेजेंट द किंग मेकर, द वन एंड ओनली, द मैन बिहाइंड द स्क्रीन is none other than the legendary Mr. Rana Sarkar। एक बार जोरदार। So दोस्तों, बहुत लास्ट टाइम हम लोग मिले थे गोवा में, बंगाल और आसाम वाले, महाराष्ट्र वाले लोग मिले थे दीघा में पिछले दिसंबर में, है ना। और पिछले साल हम लोग मिले थे दिल्ली में। बहुत दिनों बाद टीम पीवी की ये समागम हो रहा है आगरा में। सो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हेलो मराठी लोग, चांगला है ना? चांगला है ना? गुजराती लोग केम छो? मजामा? असम वाले मोयो खबर मनुओ बहुत ভাল पाओ यार। अरे सिलचर की बंगाली की तरह भाई, बालानी वाला। अरे हमारे बिहार वाले, मिथिला वाले, आप सब केम छो? बढ़िया बना, मजा लगल बना। क्या बात है, पूरी भारत की समागम हो रहा है यहाँ पर। अरे अभी तुम्हारे भालोबाशी बंगाली बाबू। सब लोग जगह जगह से यहाँ पर आए हुए। अरे कन्नड़ा वाले, नन्ना की कन्नड़ा जनरिंद प्रीति दा। So I love the people of Kannada, मराठी, गुजराती, so पूरी भारत से, पूरे जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। मणिपुर, गुजरात से लेकर नागालैंड से लेकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये है टीम पीवी की जलवा। कोई ट्रेन अगर चलती होगी जम्मू से और जाती होगी कन्याकुमारी तक, और कोई ट्रेन अगर चलती होगी द्वारका से और जाती होगी अगर अगरतला तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो जहां से भी गुजरेगा वो स्मार्ट वैल्यू का टीम पीवी का एसोसिएट जरूर मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, आप स्मार्ट वैल्यू में तो हो ही, कंपनी ने, एमडी सर ने बहुत बेहतरीन बता के गए। ये जो आदमी पकड़ने का सिलसिला चालू किए थे हम लोगों ने, सर 25 से पहले लोग तो हमें ही बोलते थे क्या कर रहे हो बाहर, तो पढ़ाई की इतनी हुनर, इतनी इंटेलिजेंट, क्लास में अव्वल नंबर पे आते हो, घर वाले का उम्मीद था वकील बनोगे, अफसर बनोगे, सिविल सर्वेंट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, और ये क्या काम करने चल रहा है? आदमी पकड़ने का काम, नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लेकिन ये चेन बनाने का सिलसिला, आदमी पकड़ने का सिलसिला चलते चलते कितने बरस हो गए? 25 बरस, 25 लॉन्ग सक्सेसफुल ईयर्स। यस और नो? यस नो? बहुत लोग गिना सकते हैं दादा, हमारे कंपनी में ना ये नहीं है। आप अगर दूसरे कंपनी के से कंपेयर करके बोलोगे हमारे पास ये 2 चीज नहीं है, तो मैं यहाँ खड़े आपके साथ 20 चीज गिना दूंगा जो स्मार्ट वैल्यू की पास है और कोई माइकल कंपनी की पास नहीं है। यस, the only network marketing company in binary giving unlimited carry forward facility। हिंदी में बात कर रहे हैं। एक ही कंपनी बाइनरी में है जिसमें अगर नाना ने रिजर्व फंड बनाया, पिताजी भी खाते हैं, बेटा भी लेता है, पोता भी लेता है, और पोते की पोता भी लेता है। ये सब लोग, ये सब लोग अनलिमिटेड रिजर्व फंड। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर आपने अपनी आईडी को कभी रिन्यू नहीं किया, जो 2-3 साल आपके आईडी रिन्यूअल नहीं था, उस समय भी आपकी सिक्योरिटी साइड में जो काम हुआ है वो रिजर्व फंड की फैसिलिटी भी आपको देते हैं। गारंटी के साथ दे रहा हूं, इंडिया का नहीं, एशिया पैसिफिक का नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो ये फैसिलिटी दे सकता है। यस यस, रिजर्व फंड का मजा आता है ना एसपीएल की टाइम पे। यस और नो? सर कंपनी बोलते 12 स्टेट पे थाईलैंड 108 डीडी, हम जो रिजर्व फंड वाले धंधा लगा लेते 36 डीडी पे। यस और नो? ऐसे न करे। अगर हमारा ऐसा रिजर्व फंड है जो हमारा भी है, ससुर का भी है, सासू माँ का भी है, और इनकम में 3 डीडी डालो, 3 डीडी से एक ही लेग
टीम में काम करके 3 थाईलैंड आइला, यस और नो, यस और नो, एक लेग में 3 डीडी डाला, 3 चेक, यस, कोई नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल है। हमारे बिजनेस प्लान को लेके इतना एनालिसिस किया, इतने सॉफ्टवेयर वालों ने एमडी सर को पूछा, सर 25 साल से बाइनरी में अनलिमिटेड डिजर्व फंड फैसिलिटी 1:2 रेशियो, हाउ इज इट पॉसिबल? आने वाला दिन पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एनालिसिस हमारे प्लान को लेकर एनालिसिस करेंगे, यस। हर साल 1000 लोग जाता है विदेश, पिछले 20 सालों की कारनामा उठा लीजिए तो 20,000 को फॉरेन ट्रिप भेजा है, यस, यस, ये है स्मार्ट वैल्यू। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, गारंटी के साथ, जो अव्वल नंबर गिनाते हैं हम लोगों से आगे 1 नंबर 2 नंबर, किसी कंपनी के पास ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, यस और नो, यस नो। जिस होटल में आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू की प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सन 2011 से यहाँ स्मार्ट वैल्यू की प्रोग्राम कंपनी ने भी किया है। आते हैं स्मार्ट वैल्यू बहुत बड़ी ब्रांड है। आप लोग जिस होटल में बैठे हो, 500 वीक का सेलिब्रेशन कंपनी का इसी होटल पे हुआ था। इनमें से कुछ लीडर्स होंगे, धनश्री जैसे हैं, अमरनाथ सोनी, आशीषा, ये लोग भी उसी प्रोग्राम में मौजूद थे। ये है स्मार्ट वैल्यू बाय डिफरेंस, यस नो। क्यों चाहते बहुत कुछ करना, लेकिन जो सोशल मीडिया आपके साथ खिलवाड़ कर देता है, यस और नो, यस और नो। अगर मैं बार-बार एक चीज आप लोगों को कह रहा हूं, ये करियर को सीरियसली लोगे तो अगले 3 पीढ़ी बैठ के खा सकता है। मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरे आने वाला 2 पीढ़ी बैठ के भी खाएंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे सर। सेम सुजाता का, सेम राणा सरकार जी का। अगर सीरियसली 10 साल काम करोगे तो 100 साल पैसे की कमी नहीं होगी। ये है स्मार्ट वैल्यू। हेलो, समझ आ रहा है? अरे बस समझ आ रहा है? लेकिन ये काम आप भी करना चाहते हो, मैं भी जानता हूं, आप भी सपने देखते हो, लेकिन बस एक ही दिक्कत आप लोग को है, वो है मन बहक जाता है। क्यों ऐसा होता है? मैं एक सीरियस बात आपको बता दूं, इच्छा सिर्फ रहने से काम नहीं होगा, उसको एक्शन में बदलना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? और इस एक्शन में बदलने के लिए प्रॉब्लम क्या आता है? मैं बार-बार बोलता हूं, अगर आपके घर में रोज चोर आएगा, कोई भाई रोज पैसा चोरी करके जाते हैं, पता चल गया, चोर को रखोगे या निकाल दोगे? नहीं, मजा नहीं आया। रखोगे, निकाल दोगे? आपकी जीवन में भी रोज एक चोर आता है जिसका नाम है टाइम चोर। आपको पूछे बिना कीमती आपकी संपत्ति चुरा के ले जाता है। जानते हो क्या? सुबह उठ के सोचे थे आज 2 घंटा इनवाइटिंग के लिए निकलेंगे, लेकिन जैसे रील्स खोलना चालू किया फेसबुक का, सोचे थे 2-4 रील्स देख के छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसी भयंकर दारू की लत से भी ज्यादा, ड्रग्स की नशे से भी ज्यादा इतनी भयंकर उसको डिजाइन किया गया, उसके एल्गोरिदम। अब 2 रील देख के बंद कर ही नहीं सकते हो। आपने सोचा था 2 देख के छोड़ दूंगा, लेकिन वो मोबाइल आपको 20 दिखा के रहेगा। ये सुनो, ये सुनो, फेसबुक पे सिर्फ स्क्रॉल करते जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ चेंज करते जाओ। कैसे 2 घंटा निकल जब समझ भी नहीं पाओगे। इसके ऊपर एक फिल्म हुआ है अमेरिका में, समझ रहे हो? एक जो माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, बड़े बड़े कंपनी की जो सीईओ एमडीज हैं, उनकी मुंह ऐसे ये दिया गया है, ब्लर कर दिया गया। उन्होंने बोला एटम बम जिन्होंने बनाया था विज्ञानी, उनको अगर पता होता कि एटम बम दुनिया की विनाश के लिए बनाया जा रहा है, तो कभी अपने विज्ञान की बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता। सोशल मीडिया जिन्होंने डिजाइन किया था, उन बड़े बड़े लोगों को अगर पता चलता कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया की यूथ की मन के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ करने वाले हैं, शायद वो बनाते नहीं। तो जो बनाया है आज वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया कि लोगों को अपने काम करने फोकस नहीं कर पा रहे। यस नो, स्टूडेंट अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, नौकरी में एम्प्लॉई अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, और हमारे स्मार्ट वैल्यू वाले का साथ भी वही हो रहा है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूं, मेरे पास भी महंगे महंगे एप्पल, जामुन जो महंगे फोन होता है मेरे पास होता है, एक फिजूल का ऐप इसमें नहीं है, एक गेम का ऐप इसमें नहीं है। मैं ओपन चैलेंज किसी को भी दे सकता हूं। इसमें है बैंकिंग का ऐप जो मेरा जरूरत है, इन्वेस्टमेंट वाली है, फ्लाइट की टिकट बना तो उसकी ऐप, बड़े बड़े होटल की मेंबरशिप है उसकी ऐप, बाकी एक फिजूल की चीज नहीं रखता। क्यों? करोड़पति भी बनूंगा और रील्स भी देखूंगा, नहीं हो सकता। दादा आप तो अपनी व्हाट्सएप का डीपी नहीं रखते हो। ये लोग आए, आप लोग रखोगे 5 स्टार होटल का डीपी, स्टेटस, स्विमिंग पूल। मेरे लिए आम बात हो चुका है, महीने में 20 दिन ऐसे ही 5 स्टार में जाना होता है। तुम्हारे पास स्टेटस नहीं है और रोज स्टेटस डालते हो, और आप लोगों के पास इतने रहते हुए भी ये डालने का टाइम ही नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा सर गलत है,
नेट मार्केटिंग के लिए जरूरी है कभी कभार, लेकिन कब फेसबुक की इस्तेमाल हम कर रहे हैं और कब फेसबुक मेरा इस्तेमाल कर दे, इन दोनों में एक लाइन होनी चाहिए। ये समझो, कब इंस्टाग्राम की इस्तेमाल मैं करूं और कब इंस्टाग्राम मेरी इस्तेमाल कर रहा है, इसमें एक अंतर समझना बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनको पता है आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाए। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूं स्मार्ट वैल्यू से गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, सैफायर, एमरल्ड, डायमंड, वो तो फिल्म ये गाना था ना, प्यार तो होना ही था। तो स्मार्ट वैल्यू में जो टिक जाओगे, एमरल्ड, डायमंड, ये तो होना ही था। ये सब लोग जो रह जाओगे वो बन जाओगे। लेकिन बस एक ही चीज है, आपको इन सोशल मीडिया की आदत, लत से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? कोई बोलते दादा मेरा फेसबुक में 500 दोस्त हैं, बोलते रात की 2 बजे एक मैसेज डालो, पापा की खून की जरूरत है। लोग बोलेंगे वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यजनक, पापा ठीक हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक बंदा नहीं आएगा। तुम्हारा मेरा फेसबुक में कोई दोस्त नहीं है, लेकिन पूरी स्मार्ट वैली में मेरा 5 लाख फेस टू फेस दोस्त है। जो शहर में पहुंच जाऊंगा 500 लोग खड़े हो जाएंगे खून देने के लिए, क्योंकि आपने वर्चुअल रिश्ता बनाया। आपने आदमी से बात नहीं किया, सिर्फ मोबाइल से बात किया। मैंने इसको बाजू में रख के इंसानों से बात किया। आपने मशीन से रिश्ता बनाया और मैंने इंसानों से रिश्ता बनाया। हेलो, समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, प्लीज इसको कंट्रोल कीजिए। आपकी माँ बाप से भी आपको बात करने का टाइम नहीं। घर जाके खाना खाके मोबाइल लेकर अपने घर जा रहे हो, बूढ़ी माँ इंतजार कर रहा है, आखिर पूछेगा बेटा माँ तू खाना खाया, लेकिन उसकी भी फुर्सत नहीं है। हस्बैंड को वाइफ से बात करने का फुर्सत नहीं है, बच्चे को माँ से बात करने की फुर्सत नहीं है, माँ को बेटे से बात करने की फुर्सत नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें सोशली अलग थलग कर दिया, एक को दूसरे से जुदा कर दिया। एक घर में रहते हुए भी 4 आदमी बैठा है, चारों आदमी अपने मोबाइल पे। एक जमाना होता था गाँव में, आज भी थोड़े बहुत है, एक घर में कुछ हो जाता है तो बाजू वाले आ जाते हैं। फ्लैट होने के बाद सबकी दरवाजा बंद रहने लगा, और आज मोबाइल आने के बाद एक आदमी दूसरे से दरवाजा लगा लिया। ये सब नो, ये सब नो। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज, मोबाइल इज नॉट ए न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, याद रखना। टीवी इज अ न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। टीवी में अगर आप चलाओगे स्टार स्पोर्ट्स, वो आपको गेम ही दिखाएगा, वो आपको कपिल शर्मा शो नहीं दिखाएगा। ये सब नो। चैनल चेंज करोगे तो दूसरा आएगा, लेकिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप घुसे थे स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वहीं पर आ गया चुलबुली पांडे आधा कपड़ा पहन के, हो गई स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग शुरू हो गई। उधर 1 मिनट में मन बहक जाएगा, क्योंकि मोम है, आग लाओगे तो गलेगा तो जरूर। ये सब मोम, ये सब लोग। सो मेरे फ्रेंड्स, इसीलिए ही जब आप स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, या तो आप क्रिकेटर बन रहे हो, फिल्म स्टार बनने जा रहे हो, कोई भी, आप एक तपस्या में हो। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में नहीं है, क्योंकि वो साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, उसको गोल्ड मेडल चाहिए, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं चाहिए। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? विराट कोहली एक साधक है, सन्यासी हैं, जिनको क्रिकेट छोड़ के बाकी सब चीजों से उन्होंने सन्यास ले चुके हैं। इसीलिए वो कोई सोशल मीडिया में नहीं। आप देखते हो विराट कोहली की ट्विटर उसकी मैनेजर हैंडल करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप लोग मेरे को भी देखोगे, शायद फेसबुक पे 15 दिन में मेरा पोस्ट नहीं आता है, कि जब तक मैं फिजूल की वीडियो देखूंगा तब तक मैं किताब पढ़ लूंगा, मैं बेहतर पार्थोभूमिक बन पाऊंगा। क्योंकि ऑर्डिनरी पार्थोभूमिक मेरा जैसा क्वालिफिकेशन वाले लोग आज भी 30, 40, 50 हजार कमाते हैं, और मैं महीने में उतनी इनकम टैक्स भरता हूँ। हेलो, समझ आ रहा है? मेरे दोस्त लोग जो जिंदगी में नहीं कमाया, उससे 10-5 गुना मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस मोबाइल की इस्तेमाल बड़े सोचे समझे रणनीति के साथ किया है। आज भी जब काम होता है मोबाइल हाथ में होता है, और बाकी काम की बिना मेरा मोबाइल बाजू में उल्टा करके ही रहता है। मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ, वो बाजू में रहता है, हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती टाइम है। मोबाइल जिंदगी भर रह जाएगा, माँ कब रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने एक ही बोला, इसकी इस्तेमाल कीजिए और ये आपका इस्तेमाल ना कर दे, इस चीज के ध्यान रखिए। बाकी बहुत बड़ी कोई तोप मारने का बिजनेस स्मार्ट वैल्यू है नहीं, इसके लिए बड़े बड़े कोई डिग्री क्वालिटी चाहिए नहीं। स्मार्ट वैल्यू में कामयाब बनने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी, टिके रहना, रोज काम करना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, रोज 8 से 10 घंटा निष्ठापूर्वक, लगन पूर्वक काम करोगे, बेहतरीन सुनहरा जिंदगी आपकी इंतजार कर रहा है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नौकरी बिजनेस में फर्क क्या है?
नौकरी जब आप कर रहे हो तो किसी दूसरे के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। टाटा को टाटा बनाने के लिए, अदानी को अदानी बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, महिंद्रा की महिंद्रा बनाने के लिए आप काम कर रहे हो। और जब आप स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो तो खुद टाटा बिरला मनी महिंद्रा बनने जा रहे हो। यस नो, चॉइस आपकी। पिंजरे में बंद होकर रहोगे या आजाद पंछी बनकर पूरी दुनिया की सैर करोगे और एक बेहतरीन जिंदगी जियोगे। मैं जब अपने अंत में अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे को पैसा कितना कमाया, गाड़ी कितना लिया, बंगला कितना लिया, विदेश कितना गया। मेरे पास एक करोड़ का घर है, एक 2.25 करोड़ वाला है, एक 2.5 करोड़ का है, 3 महंगे गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, जीवन बीमा सब है। उससे भी ज्यादा जो मेरे पास है आजादी, जो मेरा IIT फ्रेंड के पास नहीं है, जो मेरा MBBS MD किया हुआ डॉक्टर के पास नहीं है, जो मेरा दोस्त IAS निकाला था अभी पुलिस कमिश्नर है उसकी पास ये आजादी नहीं है, मेरे जो दोस्त कलकत्ता का टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट है उसकी पास नहीं है, लेकिन वो पार्था भूमि के पास है क्योंकि वो आदमी पकड़ने का काम करता है। तो अगर आदमी पकड़ने का काम में ऐसा चीज मिलता है और आदमी हम पकड़े नहीं, दूसरे को वो पकड़ लिए और पकड़े नहीं, उसकी जिंदगी में सुधार भी लाए। इसलिए हम लोग सोचते हैं आदमी पकड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम पकड़ते रहेंगे। 25 साल से पकड़ रहे, अगले 225 साल में पकड़ेंगे। यस यस। So feel proud for your profession, feel proud for your company, feel proud for your leadership, feel proud for yourself, but that you are a businessman, you are a entrepreneur, you are a उद्योगपति, you are a woman entrepreneur. Yes or no? आप बहुतों की जीवन में उजाला लाओगे। लोग बुलाने जा रहे हैं, उस शख्स का वजन इतना दमदार है कि उनको हम और अर्नब में से कोई बुलाएंगे नहीं। तो सबसे दमदार पर्सन को बुलाने के लिए मैं और एक दमदार पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप उनको बुला लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज आपने तो देखा एक एक्टर को, आप देखोगे प्रोड्यूसर को जिन्होंने वो बनाया है, पर्दे के पीछे से जो काम किया है। दोस्तों ये वो लीडर है जिनको अभी हम बुलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जिस लीडर को बुलाने जाएंगे, हम लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वैल्यू सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिंदगी का साथ भी। एक ऐसा लीडर जिन्होंने मेरा जैसा शुरुआत किया था, जो नॉर्मल बीकॉम पढ़ाई किया हुआ है, शुरुआत किया था, पिताजी बैंक में नौकरी किया करते थे, स्टार्ट किया था जीवन स्मार्ट वैल्यू। शुरुआत का 5-6 महीना बहुत अच्छा नहीं चला, फिर एक सीरीज आया, एक छोटा मारुति एस्टीम आया, है ना, एक लैंसर गाड़ी आया, एक बेहतरीन होंडा अकॉर्ड, उस समय संजय दत्त के पास हुआ करता था, ऐसा कार आया। 5-6 साल बेहतरीन जिंदगी चली, बड़ी फ्लैट ली, स्विट्जरलैंड ट्रिप करके आया। अभी शादी करने का बात चल रहा है, एक ड्रीम लाइफ सामने है। और ऐसे समय में जिंदगी में अचानक एक मोड़ आ जाता है। एक मीटिंग पे वो आ रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट, अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक दूसरे गाड़ी को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, सर में इतनी गहरा चोट आता है, डॉक्टर बोलता है बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे रिकवर करना। चलो अल्लाह की शुक्र, उनकी टीम तब तक लाखों का बन चुका था, लाखों की दुआएं, लाखों ने उनके लिए मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, ईदगाह में उनके लिए मन्नत मांगे, उनके लिए प्रार्थना किए, ईश्वर उनको बचा तो लिया। लेकिन उस समय उनके दिमाग में चोट इतनी गहरी थी, ब्लड क्लॉट इतनी ज्यादा था कि वो किसी को पहचान नहीं पाते थे, घर वाले को भी पहचान नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, मेमोरी बिल्कुल काफी ज्यादा मेमोरी उनका लॉस हो चुका था। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उस समय इलाज के लिए बहुत पैसा जरूरत था, लेकिन वो तो बिस्तर में पैरालिसिस, काम कैसे करेंगे। नौकरी करते तो 2 महीना सैलरी देता, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद आधा सैलरी, 2 महीना, उसके बाद विदाउट सैलरी, चाहे गवर्नमेंट नौकरी में भी क्यों न हो। मेडिकल लीव खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका विदाउट सैलरी हो जाएगा, है ना, है ना। लेकिन स्मार्ट वैल्यू बिस्तर में सोए हुए, ICU में, वेंटिलेशन में, लेकिन हफ्ते में 1.5 लाख, महीने में 6 लाख, साल में 78 लाख आते जा रहा है। कंपनी तुरंत उनकी आईडी उनकी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया ताकि उनको कमीशन उठाने में कोई दिक्कत ना हो। समझ आ रहा है? इलाज में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू था आदमी पकड़ने वाला काम। वो था ICU में, लेकिन पार्था भौमिक, सौमित्र कुंड, अमरनाथ बोस, सुरेंद्र अधिकारी, आशीष नाथ सोनी तालुकदार था मैदान में। वो एक भी काम नहीं कर पाए, लेकिन उनकी टीम तब तक, उन्होंने अपनी टीम को इतने बेहतरीन परवरिश किया था कि उनको काम करने की जरूरत नहीं था।
तब वो तो माँ दुर्गा जैसा 10 हाथ वाले बन चुके थे। उनके 10 हाथ हम ही लोग थे जो काम करते गए। कि ऐसा सिचुएशन लगभग 2, 2.5 साल 3 साल चला उनका। उसके बाद जब उन्होंने वापसी किया एक्सीडेंट का बाद भी आधा तर से जो भूल ही चुके थे प्लान शो ट्रेनिंग। कोई अगर आदमी 2-3 साल अपना दुकान नहीं चलाएगा, अपना शोरूम अगर बंद रखेगा, अपने नौकरी में नहीं जाएगा तो नौकरी छोड़ दीजिए, धंधा भी होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा कोई अगर 3 साल काम नहीं करेगा तो। लेकिन स्मार्ट वैल्यू गजब। जब एक्सीडेंट हुआ था सन 2007 उनका पिन लेवल था क्राउन। जब 3 साल बाद वो वापस आए बिजनेस में सन 2010 बिजनेस होना चाहिए था डाउन बट हो गया आप, वो क्राउन से बन गया क्राउन प्रिंस। हेलो समझ आ रहा है? इनकम उनका था 80 लाख पैसा सालाना और एक्सीडेंट से बाद वापस आके इनकम हो गया 1 करोड़ 30 लाख रुपए सालाना। जिस साल एक्सीडेंट हुआ था उस साल फॉरेन ट्रिप मिला था सिर्फ खुद का, लेकिन 3 साल बाद जब वापस आया तो फॉरेन ट्रिप विद फुल फैमिली। हेलो समझ आ रहा है? ये स्मार्ट वैल्यू जिंदगी का साथ भी जिंदगी का बात भी। एक ऐसे लीडर जो बात बहुत ज्यादा करना पसंद नहीं करते, ऐसा लीडर जो हर वक्त चाहते मैं पीछे से काम करूं और लीडर क्रिएट करते जाऊं। एक ऐसा मैजिशियन जिन पे हाथ रख दे वो कारनामे हासिल कर सकते हैं। उनका अभी तक स्मार्ट वैल्यू से मिला हुआ सारे जो अचीवमेंट पिन है उनकी घर पे जाके देखा, वो एक भगवान के सामने रखा हुआ है, वो उन्हीं को समर्पण करते हैं। एक ऐसा लीडर उनके अचीवमेंट के बारे में क्या बताऊं? अगर गाड़ी गिनने जाऊंगा मारुति जेन, एस-टीम, स्कॉर्पियो, मित्सुबिशी लैंसर, होंडा एकॉर्ड से लेकर और भी क्या क्या है, हुंडई वेन्यू और भी मैं भूल जाता हूँ, BMW 5 सीरीज ऑटोमेटिक ऑटो पार्किंग, उतर के स्विच डाल दो गाड़ी ऑटो पार्किंग में चला जाएगा। हेलो समझ आ रहा है? फॉरेन ट्रिप की तो छोड़ दो, मेरा अगर 20 है तो उनकी कितनी है आप समझ ही लोगे। उनकी जो 6 साल का बच्चा है उसकी भी पासपोर्ट का सारा पेज खत्म हो चुका है, वीजा का स्टैम्प लगते लगते। समझ आ रहा है? तो 3 पासपोर्ट लेके घूमते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे लीडर आज हमारे बीच में मौजूद है जिनके बारे में कुछ भी बोलूं तो ये तो सूरज को दिया दिखाने की बराबर होगा, समुद्र में एक गिलास पानी डालने के बराबर होगा। तो मैं बुला लेना चाहूंगा ऐसा एक लीडर, द मैन बिहाइंड स्मार्ट वैल्यू, द फाउंडर लीडर ऑफ स्मार्ट वैल्यू। इनिशियल 2-3 गिने चुने लीडरों में से जो थे जिन्होंने नेम बनाया था ये स्मार्ट वैल्यू का, आज वो है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव हो चुका है। आप जो राणा सरकार को आज देखते हो शायद वो उनके एक्सीडेंट की पहले की, जो एक्सीडेंट से पहले हो तो उसके आधा भी आज नहीं है, फिर भी जो है वो ही काफी है, क्योंकि जिस इंसान के साथ इतने इंसान जुड़े हुए होते हैं उनका हौसला तो ऐसे ही मिल जाता है। So please help me welcome the honorable, the grand, the Rana Sarkar on the stage with जोरदार applause, जोरदार तालियां। सब खड़ा हो जाए, एक जबरदस्त क्लास हो जाए अपना कंपनी। थोड़ा जोर दिखाइए, ये जोर पूरा इंडिया में रिफ्लेक्ट करेगा, करेंगे ना? हमको ध्यान भी आए, रूल कहाँ करना है? पूरा इंडिया में। यस, कौन रूल करेगा? एक बार खुद के लिए क्या हो जाए कि आप आने वाला लीडर हो जो ये को एक ऊंची मकाम पे ले जाओगे, राइट? ओके, तो सबसे पहला आज एमडी जी आए, उनका स्पीच रखा, प्रमोद जी आए, उन लोगों के लिए एक बिग क्लास है, कंपनी ऑफिसर के लिए बिग क्लास हो जाए। और उसके बाद पार्थोदाय यानी पार्थो भौमिक, कैसा लीडर है? कौन कौन बनना चाहता है पार्थो जैसा? एक बार खड़ा होकर क्लास हो यार। पार्थो, सुनील, अमरनाथ, ये 3 लीडर आज अगर आप लोगों की टीम में होगा कैसा लगेगा?
और चाहिए? चाहिए? चाहिए ना? तो एक बात कहूं? मानेंगे? आप लोग क्रिकेट जानते हो? क्रिकेट पैर से खेलता है, पैर से? किससे? तो पता है, इसके मतलब आप लोगों को पता है। तो क्रिकेट की ये बात आप लोगों से शेयर करता हूं। वहां पे एक बात है, क्रीज में टिके रहोगे तो रन आएगा, और मैं कहता हूं स्मार्ट रूम में टिके रहोगे तो आपको अचीवमेंट आती जाएगा मरते दम तक, राइट। और एक मेरा लाइफ का कहानी पाथू ने शेयर किया। 2007 में एक एक्सीडेंट हुआ ना, बताया ना अभी, जिसमें मेरा ब्रेन में चोट लगा था, राइट। तो इनफैक्ट उसका रिएक्शन कभी कभी आज भी हो जाता है, याददाश्त थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। तो मगर एक सिस्टम देखिए, ये सिस्टम एक पार्थोभूमिक या अमरनाथ सूरी ये लोग मेरा ब्रदर नहीं है, मगर एक चीज है, इतना प्यार है। आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग जानते नहीं हो, इनफैक्ट पार्थो को भी बताया नहीं। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था उस टाइम में मुझे हॉस्पिटल जब एडमिट किया गया था, उसका पैसा पार्थोभूमि ने दिया था। अगर वो पैसा तो मेरे लिए सेकंड लाइफ का हुआ। सोचिए कितना भाईचारा इस सिस्टम में है। सुनने आ रहा है? तो जो आज भी हूं मैं, ये सिस्टम, ये स्पॉन्सर की बदौलत। और आने वाले दिन में कौन कौन आना चाहता है यहाँ पे? सब? तो वही बात जो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्रिश में टिके रहोगे तो क्या आएगा, और स्मार्टफोन में टिके रहेंगे तो क्या आएगा? आती जाएगा। हम लोग जब शुरुआत किए थे, मेरा शुरुआत के दिन थोड़ा पता हो, ज्यादा टाइम नहीं है, जितना हो सके आप लोग शेयर करता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था, मम्मी से पापा से पैसा मांगा था। आप लोग कितने कौन पैसा घर से लेके ज्वाइन किए? मैं आप लोग का टीम में हूँ। और मजे की बात जानते हो, पैसा दे रहा है मेरा पापा, और देने के बाद एक बात, पैसा दे रहा है और बोले जा रहा है ये पैसा भी किया, मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तब एक जलन क्रिएट होता अंदर में। वो अपनी जगह सही है, मैं उनको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है, मगर हम लोग क्या अपनी जगह सही है या गलत है? सही है ना? तो मेरे पापा को एक ही बात कहा था, मैं करके दिखाऊंगा। और ये देखते देखते आज 25 साल में इस पार्ट में रूल कर रहा हूं, और आने वाले दिन में रूल करूंगा आप लोगों के साथ, राइट? करेंगे? आने वाला 20-25 साल आप लोग भी अपने साथ रहेंगे। तो देखिए कहां जाना चाहते हो आप लोगों का सपना। हम लोगों का सपना क्या है? आप लोगों का सपना है ना? क्या सपना है बोलिए जरा। पहले बोलोगे फिर मिलेगा, मैंने बोला था मुझे कार चाहिए, मेरे पापा ने बोला तेरा 14 जनरेशन में किसी के पास नहीं है, मगर मैंने बोल दिया और एक साल में कर दिया। और वो कार चलते आज लास्ट जो टॉप मोस्ट कार खरीदा वो है BMW 5 सीरीज, राइट? तो पहला कार खरीदने के लिए गया था, उस दिन पापा को बोला, पापा बोले कम पैसा रख दे, पैसा फिक्स भी रख दे, यहाँ रख दे वहां रख दे। अगर रख देता तो आज यहाँ पता मजे की बात। उस टाइम में पापा ने बोला था पैसा रख दे, मगर मैंने सुना नहीं। मैंने आपने आंख से देख लिया पानी से अपना कितना दूर जा सकता हूँ। जैसे आज आप लोग देख रहे हो ना, राइट? आप मुझे देख पा रहे हो, पाथरों को देख पा रहे हो, राइट? मगर हम लोग जब स्टार्ट किए थे किसको देखे थे? किसी को नहीं देखे, सिर्फ एक चीज को देखा था, वो है अपना कंपनी स्मार्ट वैल्यू। उनको देख के और एक सपना बनाया था। और लास्ट जो कार खरीदा वो कौन सा बोला? चाहिए किसको? बहुत ही बुद्धू क्वेश्चन, क्या करूं यार, बुद्धू हूं आज इस मकाम पे आया। चालू होगा तो नौकरी करता 10,000 20,000 25,000, राइट? तो लास्ट जो कार खरीदा वो जो BMW लास्ट नहीं, वो उसके बाद भी और 2 कार आ गया। तकरीबन मेरे लाइफ में मैंने ज्यादा नहीं, अभी पता नहीं काम नहीं करना पड़ेगा, 10 कार तो हो गया। 10th कार मैंने परचेस कर लिया, ये इस काम के से, राइट? और आने वाले दिन में आप लोग कार लोगे?
कौन कौन हाथ चलो उठा के रखिए और मन में हाथ रखे मन से एक बात बोलिए, इस सिस्टम से बाहर जाओ। किसी बंदे को पूछेगा उनका सपना क्या है, किसी को पूछेगा, मगर एक कंपनी है जो आपको पूछे आपका सपना क्या है, उसके लिए हम लोग भागेंगे दौड़ेंगे और उसको अचीव करवा के ही छोड़ेंगे। राइट राइट, तो करेंगे नहीं तो मरेंगे। राइट, तो हम लोग करने आए या मरने आए, कुछ करके दिखाना है। राइट, तो आज जो ये होटल आप लोग आए, इससे पहले कभी आया किसी 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार कभी गया? मगर ये स्मार्ट लो आपको यहां से भी और भी ऊपर ले जाएगा अगर हम टिके रहेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है ना? तो ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूं इस घर में जो जो बंदे हैं, अच्छा ये बिजनेस करने के लिए कितना बंदा लगता है पता है कुछ? कितना बंदा? जरा जोर से बोलिए। कौन कितना बंदा लगता है? जरा जोर से बोलिए। नहीं, ये बिजनेस करने के लिए एक बंदा ही काफी है। आप अगर ठान लिए तो आप करके छोड़ेंगे। राइट, और बाकी सब आते ही जाएगा। आप लोगों का टीम कितना है अभी? 10, 20, 25, 50, 100, 200। राइट, इतना टीम है। राइट, तो क्या लगता है ऐसा दिन अपने साथ हुआ, आया कि नहीं आया? हम भाई ऐसी रास्ते से गए ना जैसे आज आप लोग जा रहे हो। राइट, आज आप लोग टीम काउंटिंग करो और एक टाइम आएगा कि टीम आपका पीछे भागेगा। राइट राइट, आज ज्वाइनिंग के पीछे भागो, कल ज्वाइनिंग आपके पीछे भागेगा। राइट, इसके लिए काम करना है, वो अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि आप लोगों का सबका नाम है, मेरा भी नाम है, तो मगर नाम से पहचान होता है ना? तो आप लोगों का नाम चाहिए, पहचान चाहिए, तो भागो मार्केट में। भागेंगे तो अपना अचीवमेंट बढ़ेगा, अपना लेवल बढ़ेगा और अपना सपना, वो जो सपना है वो हकीकत होते जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए अपने आप को तैयार करो। ये बिजनेस एक पोर्टेबल बिजनेस है। ये अभी पार्थो ने बहुत बढ़िया बात कहा। ये मोबाइल है अपना, क्या है, शुरुआत में ये अपना लोगों के साथ जोड़ता था और अभी क्या करता है, ये क्या करता है? तो आप लोग क्या करना है, ये जोड़ने के काम है या अलग करने की? तो इस मोबाइल को सही ढंग से यूटिलाइज करना है। राइट, तो करेंगे तो आने वाला 3 से 5 साल बाद देखिए आप लोगों का जो फेस कार्ड है ना, आप लोगों को जो फेस दिखाई रहे, चेहरा दिखाई दे रहा है ना, उसमें उसके बाद क्या होगा, 3 से 2 साल बाद आप लोगों का ग्लैमर आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? आएगा ना? इनफैक्ट कंपनी प्रोडक्ट भी ला रहा है। राइट, एक के बाद एक प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हम लोग अगर यूज करेंगे और यूज करवाएंगे तो अपना क्या होगा? क्या आएगा? क्या आएगा? वो देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, देखिए सबका ऊपर, देखिए पैसा आ रहा है, स्मार्ट म्यूजिक, पैसा आ रहा है, 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 पैसा आ रहा है। अगर आप काम करोगे तो पैसे आते ही जाएगा, आते ही जाएगा।